ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, अब मेजर्स ऑफ अकरेंस ऑफ डिजीज में जो हमारे पास बेसिक मेजर्स हमें डिस्कस करने होंगे वो दो हैं। एक है मोर्टेलिटी के मेजर्स, दूसरे हैं मॉर्बिडिटी के मेजर्स। ठीक है, उसके अलावा भी मेजर्स होते हैं जैसे नेटैलिटी हो गया, डिसेबिलिटी के मेजर्स हो गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेन जो है हमारे पास वो मोर्टेलिटी के हैं और मॉर्बिडिटी के मेजर्स हैं। इनको डिस्कस करने से पहले हमारे पास कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग टूल्स ऑफ मेजरमेंट। तो टूल्स ऑफ मेजरमेंट में हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं रिगार्डिंग मेजरिंग द अकरेंस ऑफ डिजीज़। तो सबसे पहला जो टूल है हमारा दैट इज़ रेशियो। रेशियो हमें वैसे भी पता है कि रेशियो क्या होता है कि दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशनशिप बताता है, जैसे 1:2, 2:3 वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इट टेल्स दी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स या फिर टू ग्रुप्स। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो टू डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। दैट मीन्स कि जो न्यूमरेटर होगा इसमें और डिनोमिनेटर होगा, ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स से होंगे। सही है, जैसे विल्फर्स मेल फीमेल रेशियो। ठीक है, या फिर अडल्ट चिल्ड्रन रेशियो या चाइल्ड अडल्ट रेशियो, जो भी होना चाहिए। सही है, तो फिर ये दोनों बेसिकली अलग ग्रुप से ताल्लुक़ रखेंगे, दो अलग ग्रुप हो गए ये। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है? इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेम ग्रुप्स। ठीक है, एंड न्यूमरेटर जो है इसमें पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, ये कैसे कि बिल्फर्स मेरे पास एक 100 की पॉपुलेशन है। ठीक है, जिसमें मेरे पास 60 मेल्स हैं एंड 40 फीमेल्स हैं। ठीक है, उसमें मेरा मेल फीमेल रेशियो कैसे निकलेगा? 60:40 हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या है? मेल फीमेल रेशियो। और अगर मुझे मेल्स की प्रपोर्शन देखनी होगी तो फिर वो क्या होगी? 60/100, क्योंकि ओवरऑल पॉपुलेशन जो थी जहाँ से हमने निकाला वो 100 की थी, तो 60/100 इज़ योर प्रपोर्शन। ठीक है, यूजुअली हम लोग प्रोपोर्शन को पॉइंट्स डेसिमल 0 to 1 की रेंज में लिख रहे होते हैं, तो 60/100 इज़ 0.6, या फिर हम इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, तो 60%। ठीक है, तो प्रोपोर्शन बेसिकली ये बताता है कि कितना हिस्सा आपका जो सेलेक्टेड ग्रुप है वो आपकी जनरल टारगेट पॉपुलेशन में से कितना हिस्सा है। ठीक है, तो वैसे टारगेट पॉपुलेशन 100 की थी, मुझे मेल का प्रोपोर्शन देखना था, तो फिर मेल इसमें 60% थे। सही है, तो ये बेसिकली प्रोपोर्शन आ गई। फिर हमारे पास फाइनल आता है रेट। रेट इज बेसिकली अ प्रोपोर्शन विथ एडेड डायमेंशन ऑफ टाइम। सही है, अब रेट के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर, देन हमारे पास आती है टाइम स्पेसिफिकेशन, सिंस रेट की डेफिनेशन में है कि वो प्रोपोर्शन है विथ रिगार्ड्स टू टाइम। एंड देन फाइनली हमारे पास आता है एक मल्टीप्लायर, जो यूजुअली 1000 पे हम रखते हैं कि हर 1000 बंदों में इतना होगा। सही है, तो ये हमारे पास रेट का आता है। अब एग्जांपल क्या हुई रेट की? बिल्फर्स बर्थ रेट है या फिर क्रूड बर्थ रेट होता है। तो क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन 1 year divided by mid-year population in that year multiply by 1000। ठीक है, अब चारों पार्ट्स देख लेते हैं। न्यूमरेटर नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, डिनोमिनेटर
मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है, 1 ईयर, टाइम स्पेसिफाई एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। इधर मैंने गलती से 100 लिख लिया, 1000, ठीक है। 100 भी कर सकते हैं लेकिन यूजुअली 1000 यूज़ किया जाता है। तो फिर ये हमारे पास आ गया रेट। अब रेट के हमारे पास 3 तरीके के रेट होते हैं या 3 कैटेगरीज होती हैं रेट की। एक हमारे पास होता है क्रूड रेट्स। क्रूड रेट्स बेसिकली सारी पॉपुलेशन को हम लोग ले रहे होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल ऑब्जर्व रेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो होल पॉपुलेशन होती है। जैसे ये जो था ये सिर्फ बर्थ रेट नहीं था, ये क्रूड बर्थ रेट था, ठीक है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर पूरी पॉपुलेशन थी। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक रेट्स होते हैं। स्पेसिफिक रेट्स में क्या होता है कि उसमें हम लोग, एक तो ये भी एक्चुअल ऑब्जर्व रेट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कि इसमें हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें फिर स्पेसिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। एंड न्यूमरेटर में भी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में स्पेसिफाई हो गया तो न्यूमरेटर में भी स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, या तो वो स्पेसिफिकेशन कैन बी, अगर मोर्टेलिटी की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मैं मोर्टेलिटी के ले रहा हूँ तो डेथ रेट का आ गया, राइट। अब क्रूड डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स विद इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इन दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000 वुड बी द क्रूड डेथ रेट, ठीक है। तो CDR क्या होता, डेथ्स इन ईयर डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई कर दूँ उसको, तो स्पेसिफाइड में हमारे पास एज स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ एज बिल फर्स्ट, चलो 15 to 20 भी बोल सकते हैं, लेकिन चलो मैं 15 ही बोल रहा हूँ सिर्फ, कि मुझे सिर्फ 15 साल के बंदों की डेथ्स करनी है। एज स्पेसिफिक डेथ रेट कि 15 साल के बच्चों का कितना होता है, ठीक है। मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ 15 ईयर ओल्ड्स इन दैट ईयर, ठीक है, इन 1 ईयर इन दैट ईयर, सही, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो फिर ये क्या हो गया, एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन पहले एज के बेसिस पे हो सकती है, दूसरा ग्रुप्स के बेसिस पे हो सकती है। जैसे वेलफेयर, जेंडर हो गया, और उसूलन एज भी एक ग्रुप ही है, एज ग्रुपिंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया वगैरह, ऐसे करके। उसके अलावा कॉज के बेसिस पे भी हो सकती है, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू मलेरिया, मलेरिया डिवाइडेड बाय मलेरिया केसेस इन दैट ईयर, ठीक है, इन 1 ईयर इन दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये मलेरिया का जो केस फेटेलिटी रेट होगा वो ये होगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग स्पेसिफिक टाइम के बेसिस पे भी किया जा सकता है कि विद इन 6 मंथ्स वगैरह या ऐसा करके, तो उसका भी हो सकता है, सही है। तो ये स्पेसिफाइड रेट्स आ गए। फिर हमारे पास तीसरे किस्म के रेट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज रेट। अब स्टैंडर्डाइज रेट बेसिकली ये ऑब्जर्व वैल्यू, एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यू नहीं होते हैं, ये एडजस्टेड रेट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए इनका दूसरा नाम एडजस्टेड रेट्स भी कहा जाता है। इसको हम लोग बेसिकली इनकी स्टैंडर्डाइजेशन करवाते हैं, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। और ये वहाँ से हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। इसमें फिर स्टैंडर्डाइजेशन के 2 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ये आगे चल के मैं जब मोर्टेलिटी रेट्स बताऊंगा तब मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, ठीक है।
और ये हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें दो पॉपुलेशंस को कंपेयर करना होता है। सही है। तो जब हमें दो डिफरेंट पॉपुलेशंस को कंपेयर करना हो, बिल्कुल दो अलग ममालिक की पॉपुलेशंस को कंपेयर करना है, तो फिर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ती है। सही है। तो फिर ये उसमें हम लोग स्टैंडर्डाइज रेट्स यूज़ करेंगे। अब हमने डिस्कस कर लिए टूल्स ऑफ मेजरमेंट। अब हमें जो मेजर्स जो थे बेसिक मेजर्स, उनमें से मोर्टेलिटी को डिस्कस करना है और मॉर्बिडिटी को डिस्कस करना है। ठीक है। मोर्टेलिटी में हमारे पास जो सबसे पहले हमारे पास डिस्कस करने वो क्रूड रेट है, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी फिर से रिपीट कर देते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी। सही है। इसमें हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। ठीक है। मिड ईयर पॉपुलेशन में बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जुलाई 1 को जो पॉपुलेशन होगी, क्योंकि हमारे हर मंथ पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, जनवरी को अलग है, दिसंबर को अलग है, तो हमने बस ले लिया कि जुलाई 1 ईयर का मिड है, तो उधर जो पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास डिनोमिनेटर में रखेंगे हम लोग। सही है। एंड देन मल्टीप्लाई बाय दी मल्टीप्लायर विच इज़ 1000। ठीक है। अब एडवांटेज इसका क्या है कि ये बेसिकली एक सिंगल फिगर में आपको डेथ रेट का एक आइडिया दे देगा। डिसएडवांटेज क्या है कि आप इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्पेसिफिक डेथ रेट। अब स्पेसिफिक डेथ रेट, तो स्पेसिफिक रेट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो कॉज स्पेसिफिक हो सकता है। ठीक है। तो उसमें हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम कॉज डिवाइड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन, या फिर इवन इफ अगर डिजीज़ पॉपुलेशन ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो। सही है। एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। कैसे, तो कॉज स्पेसिफिक में हम लोग दो रह सकते हैं, एक तो डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। सही है। एंड ऑब्वियसली टाइम स्पेसिफाई कर दोगे इन 1 ईयर एंड इन दैट ईयर। दूसरा हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि डेथ ड्यू टू डिजीज़ डिवाइडेड बाय डिजीज़ इंडिविजुअल्स मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हो, 1000 भी कर सकते हो। ठीक है। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं केस फेटेलिटी रेशियो या फिर केस फेटेलिटी रेट। सही है। ये हमें वायरलेंस के बारे में बताता है कि डिजीज़ कितना ख़तरनाक है। सही है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे भी होते हैं, जैसे एज स्पेसिफिक डेथ रेट आ गया, और उसके अलावा टाइम पीरियड स्पेसिफिक डेथ रेट आ गया। सही है। फिर उसके अलावा हमारे पास दो और ऐसे भी हैं जो रेट्स हैं, जैसे हमारे पास होता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो। ये बेसिकली कंपेयर कर रहा होता है जो डेथ्स ड्यू टू डिजीज़ हैं और जो नॉर्मल डेथ्स हैं उनको। ठीक है। 100 भी रख सकते हो, 1000 भी रख सकते हो। ठीक है। ये भी एक उसूलन रेशियो है। बाकी फिर हमारे पास सर्वाइवल रेट भी होता है, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स कितने पेशेंट्स सर्वाइव कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय द पेशेंट्स डायग्नोस्ड मल्टीप्लाई बाय 100 या फिर 1000। सही है। तो फिर ये हमारे पास स्पेसिफिक डेथ रेट्स आ गए हैं। देन दूसरे भी स्पेसिफिक रेट्स हैं, जैसे प्रोपोर्शनलिटी मोर्टेलिटी रेट या फिर सर्वाइवल रेट।
लोग डिस्कस करें स्टैंडर्डाइजेशन को। स्टैंडर्डाइजेशन जो है इसमें मैं ब्रीफ रखूँगा, स्टैंडर्डाइजेशन की अलग से आई विल जस्ट मेक अ वीडियो, उसमें मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अब इधर किया तो फिर टाइम लगेगा। स्टैंडर्डाइजेशन हम लोग करते क्यों हैं? हमें जब भी कंपैरिजन करनी होती है दो ग्रुप्स की, ठीक है, विथ डिफरेंट एज स्ट्रक्चर या एज कंपोजिशन, तब हम लोग करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये हमारे पास ये मोर्टेलिटी रेट्स या मॉर्बिडिटी रेट्स हैं, उनको कंपेयर करना होता है, तब हम लोग कर रहे होते हैं दो ग्रुप्स की। क्यों? क्योंकि बिलफर्ज अगर मैंने ग्रुप ए लिया एंड ग्रुप बी लिया, ग्रुप ए में जो 65 प्लस लोग हैं उनकी तादाद बेसिकली 200 है, ठीक है, आउट ऑफ 1000 पीपल तादाद 200 है। एंड ग्रुप बी में जो 65 प्लस लोग हैं उनकी तादाद जो है वो 100 है आउट ऑफ 1000 पीपल। सही है। अब जो डेथ रेट्स होंगे, ग्रुप ए का जो डेथ रेट होगा वो नेचुरली हायर होगा ग्रुप बी से, क्योंकि 65 प्लस जो लोग हैं वो बेसिकली क्या है, उनके डेथ रेट्स नेचुरली हायर होंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द एज हैं, डेथ रेट्स 65 या ओल्ड एज में ज़्यादा हो जाते हैं। सही है। तो अगर मैंने सिर्फ उनके क्रूड डेथ रेट्स को कंपेयर किया, बिल्कुल ए का 3 था एंड बी का 2.5 था, तो ये फेयर नहीं होगा। ठीक है, फेयर कंपैरिजन करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसी रेफरेंस निकालनी पड़ेगी जिससे मैं दोनों को कंपेयर कर सकूं कि भाई एक मिडिल पॉइंट है कि ये इससे ज़्यादा है या इससे कम है डेथ रेट्स के हिसाब से। सही है, ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो इनको अफेक्ट न कर सके, इनके डेथ रेट्स को। अब इसके लिए मेरे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होती है डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, दूसरी होती है इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। डायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन हम तब करते हैं जब हमारी स्टडी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज होती है और हमारे पास जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो नोन होते हैं। मीनवाइल इनडायरेक्ट जो होता है वो हम तब करते हैं जब स्टडी पॉपुलेशन यूजुअली स्मॉल होती है और एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स जो हैं वो अननोन होते हैं। अब ये करते कैसे हैं वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ब्रीफली मैं बता दूं कि इसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें हम लोग इसके जो एज स्पेसिफिक रेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे इन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। उधर से हमारे पास एक्सपेक्टेड डेथ्स निकलेंगी कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ए के साथ भी यही करेंगे, बी के साथ भी यही करेंगे। ए स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट ये बी का होगा, ये ए का होगा। ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड डेथ्स निकालेंगे। बिलफर्ज अगर इसकी जो एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट 65 प्लस वालों की है वो 3 है और इसकी जो है वो 2 है। सही है, तो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में मैं वो पुट करूँगा तो फिर मुझे बिल्कुल स्टैंडर्ड पॉपुलेशन में 65 प्लस ईयर ओल्ड्स की 100 तादाद है 1000 लेवल के। ठीक है, 3 फॉर एवरी 1000 पीपल एंड 2 फॉर एवरी 1000 पीपल। तो इसमें मेरे पास कितनी डेथ्स आएंगी? 3 आएंगी। और इसमें मेरे पास कितनी डेथ्स आएंगी? 2 आएंगी। ऐसे ही मैं दूसरे ग्रुप्स की भी ऐड करूँगा और मेरी टोटल एक्सपेक्टेड डेथ्स निकल जाएंगी। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेथ्स ये हो गई। सही है, फिर इसी एक्सपेक्टेड डेथ्स से मैं जो सारी की सारी एक्सपेक्टेड डेथ्स में सारे एज ग्रुप की प्लस करूँगा, मेरे पास डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000, ये मेरे पास बेसिकली इसका एडजस्टेड रेट्स आ जाएंगे। सेम गोज़ विथ दिस। ठीक है, तो ये एडजस्टेड रेट दोनों के आ गए। अब इन दोनों एडजस्टेड रेट को मैं कंपेयर करूँगा विथ वन अनदर। अब ये टेस्ट में कैसे करते हैं वो फिर मैं अलग से वीडियो में है। बाकी इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग जनरल पॉपुलेशन के रेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या बन रहा है। इसमें हमारे पास रेशियो बनता है स्टैंडर्ड मोर्टेलिटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला बेसिकली होता है ऑब्जर्व डेथ्स डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड डेथ्स मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, फिर इसकी अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा आई है तो फिर दैट मीन्स कि
टारगेट या स्टडी पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी रेट हायर है देन जनरल पॉपुलेशन, और अगर 100 से कम आई है तो फिर स्टडी पॉपुलेशन का मोर्टेलिटी रेट लोअर है देन जनरल पॉपुलेशन। अब इन डेप्थ का अगेन अलग से वीडियो आएगी, इस वीडियो में नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमारे जो मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी थे वो कंप्लीट हो गए। अब हमारी करने की बारी है, दैट इज़ दी मेजरमेंट ऑफ या मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी। ठीक है, अब मॉर्बिडिटी के जो मेजर्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट मेजर आता है वो होता है ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं, एक होता है इंसिडेंस, दूसरा होता है प्रेवलेंस। सही है। अब उसके अलावा हमारे पास जो है देयर इज ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, सही है, एंड देन द थर्ड वन इज द सिवियरिटी ऑफ डिजीज। सिवियरिटी ऑफ डिजीज यूजुअली हम लोग मोर्टेलिटी रेट्स वगैरह, केस फेटेलिटी रेट्स जो है उससे मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब डिजीज़ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो इंसिडेंस है वो क्या है? इंसिडेंस इज बेसिकली न्यू केसेस को हम इंसिडेंस कहते हैं। तो न्यू केसेस इन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम divided by total population at risk multiplied by 1000, तो ये इंसिडेंस कहलाएगा। मीनवाइल प्रेवलेंस क्या है? दैट इज न्यू एज वेल एज ओल्ड केसेस इन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस आ गए। फिर उसके अलावा हमारे पास जो इनके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्रेवलेंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इंसिडेंस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, राइट। इंसिडेंस का एक तो इंसिडेंस डेंसिटी होती है जिसमें हम लोग एरिया के हिसाब से कर रहे होते हैं, उसमें न्यू केसेस इन स्पेसिफिक एरिया इन स्पेसिफिक टाइम उसका आ रहा होता है। ठीक है, प्रेवलेंस में फिर पॉइंट प्रेवलेंस होती है कि एट सिंगल गिवन पॉइंट इन टाइम, और पीरियड प्रेवलेंस होती है जिसमें हमने एक गिवन टाइम लाइक 6 महीने का प्रेवलेंस निकाल रहे होते हैं, जिसमें ओल्ड केसेस भी होते हैं, देन न्यू केसेस जो 6 महीने के पीरियड में आ रहे होते हैं वो भी हमारे पास गिवन हो जाते हैं उसमें। सही है, तो ये हमारे पास इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस आ गया। फिर इससे ही रिलेटेड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथटब। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक बाथटब है, उसमें पानी है, सही है, पानी का ये ड्रेन है, एंड ये बेसिकली पानी सिंक से जो भी है टैप से फ्लो इन कर रहा है, टैप से ये पानी फ्लो इन करेगा और यहाँ से ये पानी निकलेगा। सही है, मीनवाइल पानी इवेपोरेट भी होगा थोड़ा थोड़ा। तो ये जो पानी अंदर जा रहा है ये इंसिडेंस है और ये प्रेवलेंस है, और ये हमारे पास हीलिंग है बेसिकली, मतलब कि बंदा जो है वो ट्रीट हो गया, ट्रीटमेंट या ही रिजॉल्व हो गया उसका इन्फेक्शन, और ये मोर्टेलिटी है। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं लेकिन ये किताब में लिखा हुआ है तो फिर इसलिए। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट बाथटब। उसके अलावा हमारे पास दो और मेजर्स होते हैं जो स्लाइटली इंपॉर्टेंट है, इनका फॉर्मूला वगैरह आना चाहिए और ये आगे चल के भी मोस्ट लाइकली ये डिस्कस होंगे, या अभी भी कर लेते हैं। एक होता है रिस्क और दूसरा होता है ऑड या फिर ऑड्स रेशियो जिसको कहते हैं। रिस्क बेसिकली एक प्रोपोर्शन होता है एंड ऑड जो होता है इट इज़ ए रेशियो। रिस्क इज बेसिकली चांस ऑफ outcome of interest divided by all possible outcomes। ठीक है,
तो इफ़ यू रिमेंबर प्रोपोर्शन, न्यूमरेटर वॉज पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, तो फिर ये रिस्क हो गया हमारे पास। और जो ऑड्स है वो क्या है, चांस या फिर प्रोबेबिलिटी बोल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग।